हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी मेरे मित्रों? कैसे हैं आप सभी मेरे मित्रों? कैसे हैं आप सभी? आज मुलाकात 2-3 दिन बाद फिर हो रही है। घबराएंगे नहीं, ठीक है? किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? कोई नहीं घबराएगा। हम फिर से आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग फिर आ गए हम, ठीक है? आज हम आपके लिए एक मैथ में मैंने तुमको 2 चैप्टर करा दिए थे। कौन कौन से चैप्टर करा दिए थे? एक मैंने तुमको सर्ट्स एंड इंडाइसिस वाला करा दिया है और एक मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया है। बहुत बेसिक चीज़ें। मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम और सर्ट्स एंड इंडाइसिस इसको पढ़ लेने के बाद में आपको सिंपलीफिकेशन के जितने भी सवाल होंगे आपके हो जाएंगे। ओवरऑल मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं। 2 चैप्टर मैंने कराए हैं और सिंप्लीफिकेशन का लगभग पोर्शन मैंने इसमें करा दिया है। लगभग क्या, सारे पोर्शन हो गए हैं, ठीक? तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और उस चैप्टर का नाम होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएम। क्या होने वाला है? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक? एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो आपकी एलसीएम से करेंगे। किससे करेंगे? एलसीएम। आज हम एलसीएम पढ़ते हैं और कल हम पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे एचसीएफ। पहले एलसीएम पढ़ लेते हैं। एचसीएफ को हम बोलते हैं लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। कहने का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने? अभी तो मैंने तुमको सिखाया नहीं कुछ, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे। 10 क्वेश्चन आपकी क्लास में होंगे। 10 क्वेश्चन पहले बेहतरीन समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा पहले बेस को समझो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता हमारे पास में, ये होती कौन सी बला है। एक बात तुमको बहुत बेहतरीन से बताएं, चलो बीच में आएंगे तब बताएंगे आकर के। मुस्कुराओगे, थोड़ा हंसोगे, थोड़ा मजा आएगा तुम्हें, ठीक है? हम पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में सीखते हैं कि हमारे पास में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, मतलब लासा क्या होता है हमारे पास में, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। मैं अगर आपसे बोलूं, मैं अगर आपसे कह दूं दो, ये मैं दे दूं आपको, थोड़ा सा बेस समझ के चलना कि 12, 16 और 24 एक नए अंदाज में होगा। इसको मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा लासा निकालने के। कितने तरीके? 3 तरीके बताएंगे हम लासा निकालने के, और जो आपको अच्छा लगे वो आपको लगाना है, जिसमें समय कम लगे, ठीक? आई बात समझ में? तो समझो सबसे पहले कि हम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे हैं। तो समझो सबसे पहले बात क्या होती है। जब बात हम 12 की करते हैं तो 12 के कितने फैक्टर होते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूं कि 12 के फैक्टर आपको बताने हैं। तो 12 का फैक्टर जो होगा वो 24 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 दूना 24, 32, 33, 72 एंड डॉट 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 आगे और होंगे तुम्हारे पास में। 16 की मैं बात करूं तो 16 के फैक्टर क्या होंगे? 16 दूना 32, 16 48, 16 64, डॉट 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 और आगे लिखते चले जाओ। फिर आते हैं हम 24 की बात करते हैं आकर के। तो 24 की बात करें तो 24 अक्कम 24 और 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 24 चक्कू 96। बहुत सारे इसके फैक्टर होंगे आकर के, समझना। हमने कहा तुमको आज हम 3 तरीके बताएंगे। इस संख्या का तुम्हें एलसीएम बताना था। क्या बताना था? एलसीएम बताना था। तो सबसे पहले समझो चीजों को कि हम लासा निकालते कैसे। लासा का मतलब है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट, जो वैल्यू लोवेस्ट हो और तीनों में कॉमन हो। ढूंढो जरा सा, देखो क्या 24 यहाँ है? 24 यहाँ कहीं है? नहीं है, नहीं लिखना।
36 यहाँ है, कहीं है 36? नहीं है, नहीं लिखना। 48 को मैंने देखा तो 48 इसमें है, 48 इसमें है और 48 इसमें है, मतलब 48 48 48 है हमारे पास में। अगर हम बात करें तो आगे कुछ ऐसे फैक्टर आएंगे कि जो और कॉमन मिलेंगे, तीनों में और कॉमन मिलेंगे आकर के, लेकिन हमको तो लोवेस्ट कॉमन ढूंढना है, लोवेस्ट कॉमन हमको ढूंढना है। आ गई बात समझ में कि लोवेस्ट मतलब लघुत्तम जोड़ना है। ऊपर इससे आगे जो संख्या इन तीनों में कॉमन मिलेगी आकर के, वो इन संख्याओं से बड़ी संख्या होगी। हमको चाहिए लोवेस्ट कॉमन, तो इसका जो लासा निकल के आएगा वो 48 निकल के आएगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? पहला तरीका, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ सभी लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग बताओ सभी लोग। दूसरा तरीका कैसे करते हो कि 12 लिखते हो, 16 लिखते हो, 24 लिखते हो, काटना स्टार्ट करते हो। 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 12 पे काटे, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे, 3 नहीं कटा, नोट कर लिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से मैंने काटा, 3 अक्कम 3, 2 लिखा, 3 अक्कम 3, फिर 2 से काटा, 1, 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2। अब सबकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 24 दूना 48 आ गया ना। तो ये इसका लासा हो गया। सभी लोग ये वाला तरीका फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? एक थर्ड तरीका हम तुमको आज बताने वाले हैं, हम उसी नियम का पालन करेंगे। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें कि सोचो कि हम इस मेथड से लासा निकाले तब लिखे आकर के। अभी सवाल तुम्हारे बोर्ड पे लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो यूपीपी, यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी, इनमें सवाल जो पूछे गए हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। सवाल देखना, आपको मजा आएगा। थर्ड तरीका हमारे पास में 16 था, 24 था और कितना था? 12 था। 12, 16, 24 इस तरीके को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप देखो क्या 12 से इसमें कोई फैक्टर कट रहा है? तो 12 से 24 कट रहा है, तो 12 को छोड़ दो। आई बात समझ में? इनमें तीनों में देखो क्या संख्या, पहली वाली संख्या अगले वाली किसी संख्या को काट रही है? अगर अगली वाली संख्या को काट रही है तो उसको काट देना है तुम्हें। फिर आगे आ जाओ, आगे देखो आकर के जो तुम्हें इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू दिखे। क्या देखना है तुम्हें? जो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू दिखे उसे लिख लो 24। ठीक, इतनी बात समझ गए? जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखे उसे लिख लो। अब तुमने देखा कि 12 से 24 कट रहा था, इनका काम खत्म। 16 से इसको काटा तो नहीं कट रहा था। क्यों नहीं कटा? क्योंकि इसमें 8 और 2 है। क्या है? 8 और 2 है। 8 से तो ये काट रहा है, 1 2 की कमी है, तो 1 2 की कमी है तो वो इसके साथ में लिख दो। लिख दिए। 24 से तो 24 कट ही रहा था, अब गुणा कराए तो कितना आ गया? 48। ये इसका आंसर हो गया। इन तीनों तरीकों में, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका, थर्ड तरीका, हम ये वाला नियम लेकर के चलेंगे। ये तो तरीका जो है थोड़ा ओल्ड तरीका है, फिलहाल आपको आता इसी मेथड से होगा, लेकिन आपको इतना समय वहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि आप इस तरीके से लासा निकालो। अभी आप देख लेना कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू दिए होंगे आपको। ठीक, तो ऐसा तरीका, ये तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। ये तरीका आपको थोड़ा कठिन लगेगा, हमें भी कठिन लगा था जब मैंने सीखा। ठीक है, तब हम धीरे 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 चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट किए। ठीक, जब मैंने पकड़ना स्टार्ट किया तो आज सबसे सिंपल सा तरीका मुझे यही लगता है। बताओ अच्छा सभी लोग, बातें कुछ समझ में आई? 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों तरीके में आपको बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन पे। कहाँ आते हैं? सीधे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे। आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यही बताते चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो एक क्वेश्चन फर्स्ट बताने से पहले थोड़ा एक काम और कर लेते हैं, एक वैल्यू तुमको और दे देते हैं। मैंने दे दिया 2 4 12, 2 4 12 14 24 28 56, 24 28 56।
मैंने ये दे दिया और मैंने कहा कि इसका लासा बताओ कितना होगा। इसका लासा तुम्हें बताना है। अब लगाओ अपना वही तरीका भाई, यूं वाला यूं वाला। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सोचो इधर से। ये तो एक काम किया करो कि जितना भी तुम्हें पूरे फैक्टर में जो तुमको सबसे बड़ी वैल्यू दिखे, क्या दिखे? सबसे बड़ी वैल्यू दिखे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? 56 लिख लिया मैंने। 2 से 56 को काटा, 2 से कट जाएगा 56, 4 से 56 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्कू 16, 12 से क्या 56 कटेगा? 12 से 56 कटेगा, 12 से 56 कटेगा। बताओ कटेगा 12 से 56? नहीं कटेगा ना। 12 से 56 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 चौक 72, 12 से 84। कहीं आ रहा है टेबल में? नहीं आ रहा है, क्योंकि इस 12 में 4 है और 3 है। तो 4 से तो 56 कट जाता है, लेकिन एक 3 अगर और होता तो कट जाता। बात समझ में आ गई? 3 लिख दिया। अब 14 से मैंने काटा तो 14 चक्कू 56 कट जाता। इनका भी काम खत्म, इनका भी काम खत्म। 24 से 56 को काट सकते? 24 से 56 को काट सकते कि नहीं काट सकते? बताओ सभी लोग, 24 से 56 को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? सभी लोग सोच के बताओ। 56 जो मैंने लिखा है, क्या 24 से कटेगा? 24 एकम 24, 24 दूना 48, 48 ही तो हुआ। 24 दिया 72, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 तुरुक 24, 8 सती 56, अगर एक 3 और होता तो ये कट जाता। कट जाता। आगे देखते हैं। 28 दूना 56, 28 से कटा 56, तो 56 हमारे पास में है ही। बताओ। अच्छा बताओ। 56, अब 3 3 हमारे पास में कॉमन था, तो इसको हम एक बार लिखते हैं। तो तिछंग 18, 3 पचे 15, क्योंकि जो कॉमन होता है तिछंग 18 1, 3 पचे 15, 15 1 16। इसका लासा कितना निकल के आया? 168। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अगर हम बात कर लें, अब थोड़ा देखो, ऐसे जब समझो अगर कोई बड़ी वैल्यू हो, 2 4 12 14 24 28 56, देखो काट के 2 से 4 कटेगा, 4 से 12 कटेगा, 12 से 24 कट जाएगा, 24 से कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 14 से 28 कट जाएगा, 28 से 56 कट जाएगा। 2 संख्याएं बची थी, एक 24 बचा था, एक 56 बचा था। 24 में हम क्या लिख सकते हैं? इसको 8 गुणे 3। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7। यही तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ। ये हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताओ लिख सकते कि नहीं? तो देखो 8 की घात 1, यहाँ 8 की घात, तो 8 को एक बार लिख लो। बचा हमारे पास में 7, बचा हमारे पास में 3, 8 सत्ती 56, 56 दिया कितना हो गया? 168। किसी को कोई समस्या? देखो इससे भी यही निकला था, इससे भी यही निकल के आया। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तुमको ये नियम फॉलो करना है। अब तुमको सिखाते हैं। अब तुमको आना है अपने क्वेश्चनों पे, जो तुम्हारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। थोड़ा हम स्लाइड खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। 1 मिनट, घबराएंगे नहीं मेरे प्यारे सभी साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 52, 78 और 156 का लासा होगा। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि 52, 78 और 156 क्या है क्वेश्चन? 52, 78 और 156 का तुम्हें एलसीएम बताना है। 52, 78 और 156 का एलसीएम बताना है तुम्हें। तो 52, 78 और 156 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हमने क्या सिखाया? तीनों में जो तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू दिखे, 156 बड़ी वैल्यू दिख रही है। 52 से इसको काट के देखो, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, पूरा कट जाएगा, काम खत्म। 78 से देखो तो 2 बार में कट जाएगा, इसका भी काम खत्म। तो जो लासा हमारा होगा वो कितना होगा? 156 होगा। दूसरा सवाल देखो, अपने दूसरे सवाल पे आ जाओ। इसका 156 होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। दूसरा सवाल तुमसे कह रहा है 36, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक। 36,
27 और 72, इसका तुम्हें एलसीएम बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर 36, 27 और 72, 36, 27 और 72 का आपको क्या बताना है, लासा बताना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। अभी देखो मैंने कहा कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू लिखो। 36 से 72 कटेगा, काम खत्म। 27 से 72 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 9 तुरुक 27 होता है, 9 से तो ये डिवाइड कर देगा इसको, लेकिन ये 3 से इसको नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो 3 से गुणा कर दो। ठीक, आगे 72 तो वही है, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ऑप्शन देखो 216 वाला, ऑप्शन में देखो 216 है ऑप्शन नंबर डी। आरआर ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आगे बात समझ में, कर लोगे इसको। अगर उस वाले तरीके से जो मैंने तुमको दूसरा बताया था, इसी सवाल को देखो, ये था 36, 27, 72, 36 कम 36, 36 दूना 72, इसके फैक्टर करो और इसके फैक्टर करो। इसके 9 8 72 होंगे, इसके 9 तुरुक 27 होंगे, तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 9 को एक बार लिखेंगे, 3 और 8 को एक बार लिखो, 8 × 3, तो 9 8 72 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, जहाँ ऐसे लगाओ छः वैसे लगाओ, सवाल तुम्हारा लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास में होगा वो कुछ ऐसे दिया गया है, ये भी तुम्हारा ग्रुप डी रेलवे में पूछा गया है कि 72 और 84, 72 84 का एलसीएम तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, कि 72 और 84 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, सोच के बताओ जल्दी से मुझे। 72 और 84 का एलसीएम जल्दी से निकाल के बताओ। 72 और 84 सबसे बड़ी वैल्यू, पहले देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 72 को हम लिख सकते हैं 9 8 72, ये लिखेंगे। 84 को क्या लिखेंगे, 12 7 84, ऐसे मेथड ना लगाओ, जो मैंने सिखाया वही लगाओ, ना तुम लोग कंफ्यूज हो गए। 84 को लिखो, क्या 72 से 84 कटेगा, 72 से 84 कटेगा, 72 से 84 कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ जल्दी से सोच करके। 72 से 84 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 72 से जब 84 नहीं कटेगा, किससे कटेगा, इसका फैक्टर होगा 12 छंग 72, तो 12 7 84, 6 बचा, 6 यहाँ लिख ले, और इस 84 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 12 7 84 गुणे 6। देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन आपके पास में होगा, ऑप्शन नंबर ए, 12 गुणे 6 गुणे 7, या इसको ऐसे भी कर सकते थे 72 84, 72 को हम लिखते 12 गुणे 6, 84 को लिखते हम 12 गुणे 7, 12 यहाँ था 12 यहाँ था, तो 12 लिखो, फिर 6 है फिर 7 है, तो यही तुम्हारा खुलासा हो जाता, जैसे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा जो है वो कुछ ऐसे कह रहा है कि 47 141 और 188 का लासा बताओ। 47 141 और 188 ये बताना है आपको, इतने का लासा तुम्हें बताना है। कौन सी संख्या है, 47 141 188। वैल्यू सबसे बड़ी लिखो, जो संख्या में तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो लिखो। फिर देखो क्या ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 4 से अगर गुणा कराओ तो 4 7 28, 4 चक्कू 16 2 18, कट जाएगा। 141 के फैक्टर होंगे 47, 3 141, 47 से ये तो कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 24, 3 × 24 2 26, 3 कम 3 और 2 5, कितना आ गया 564, कितना आ गया 564। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपके पास में। आ गई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल पूछा गया है 2018 में कि 64 128 64 128 160 इसका एलसीएम तुम्हें बताना। तो सबसे मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आप सबसे बड़ी वैल्यू लो, मैंने यही तो सिखाया आपको कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे और फिर देखो 64 से क्या ये कटेगा, 64 से क्या ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, सोच के बताओ जल्दी से। 64 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
64 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा यार, तुम लोग बता नहीं पाते हो। इसको हम लिख सकते हैं 16 चक्कू 64 लिख सकते हैं ना। तो 16 दहम 160 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम इसको 16 दूना 32 लिख लें, कितना लिखें इसको, 16 दूना कितना लिख लें, 32 लिख लें। हाँ अभी और बन जाएगा ये, 32 से भी कटेगा, तो 32 दूना 64। अब इसको देखो 5 से करो, तो 5 दूना 10, 5 से 15, 16, ये 2 बचा, 2 इसके साथ में लिखो आकर के 128 के 16 8 128, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा आकर के, क्योंकि 16 दूना 32 होगा हमारे पास में, 8 से तो कट ही रहा हमारे पास में, तो 116 दूना 32 दूना 64 और 1 0, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास में 640। बताओ किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। और जब ऐसे ना लिख पाया करो तो वही अपना नियम कि 64 से ये तो कटेगा नहीं कटेगा, 64 से ये नहीं कटेगा, 128 से नहीं कट रहा, 160 से नहीं कट रहा, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लो, फिर इसके फैक्टर करो, 32 दूना 64, 32 से कटा 2 बचा, 2 मैंने यहाँ लिख लिया। 128 से काटने के लिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं 32 दूना 64 दूना 128। अब देखो यहाँ पे 2 तो 1 था, 1 2 यहाँ पे था, 32 से मैंने इसको काटा, 160 कट गया, ये 2 यहाँ था जो मैंने इसको काट दिया, ये मिल गया, 1 2 शेष बच गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बात समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित होगी। 4 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित होगी और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। बताओ भैया 4 8 16 निम्न में से कौन सी संख्या होगी। तो इसका जो एलसीएम होगा ऑप्शन में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान है। सबसे पहले देखो 4 दूना 8 कट जाता है, 8 दूनी 16, तो इसका लासा कितना निकल के आ गया 16। अब 16 से देखो ऑप्शन कट कौन रहा है, 16 से ऑप्शन कट रहा है 16 सत्ती 112, ऑप्शन नंबर बी, जो 3 अंकों की संख्या होगी वो 112 होगी। ठीक, ये भी तुम्हारा यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया था, ये लासा के सवाल। और ये मान के चलना कि लासा का सवाल आपका चाहे टेट का एग्जाम हो चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपसे बच के नहीं जाएगा। मैंने 2 चैप्टर आपको गिनाए हैं, एक हुआ लासा मासा और एक हुआ एवरेज। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि कम से कम 4 क्वेश्चन आपको देंगे आकर के, 4 दूनी 8 नंबर आपको आगे पहुंचा देंगे आकर के। 8 नंबर मतलब 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं तो उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया आपकी स्क्रीन पे, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है कि 10 15 एवं 25, 10 15 और 25 कह रहा है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 एवं 25 की पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक, तो और एक पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो न्यूनतम संख्या तुमसे पूछ रहा है। ये ध्यान रखना, उसने लास्ट में न्यूनतम संख्या कही है, तो सबसे पहले इनका लासा निकालो, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। 10 से इसको काटते हैं तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर जो है वो 5 दूना 10 है, 5 से इसको काटेंगे कट जाएगा, बचेगा 2 तो यहाँ चिपका देंगे। 15 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 3 15 मिलकर के बनता है, 5 से तो ये काट देगा, बचेगा 3, ये 3 यहाँ चिपका देते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने कहा था कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग। जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग बनाती है तो उसमें स्क्वायर वाली कंडीशन आती है। तो देखो जरा
यहाँ पे इसको हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो ये तो वर्ग बना देगी। अब यहाँ पर देखो आकर के एक 2 की कमी है तो एक 2 बना दिया, वर्ग बना दिया। ऐसे यहाँ पर देखो एक 3 की कमी है तो एक 3 बना दिया, ये मैंने सेट कर दिया। अब देखो 5 और 5 का 1 लिख लो क्योंकि वर्ग की बात कर रहा था, 2 का 2 लिख लो, 3 का 3 लिख लो। 5 दूना 10 और 10 तियां कितना हो गया 30 हो गया। और इसका कर दो स्क्वायर तो 3 तुक्का 9 और 2 0। अगर ऐसे ना करना आता हो तो जो तुमने वर्ग बनाने वाली ये कंडीशन बनाई है इसमें देखो 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 तियां 300, 300 तियां 900। चाहे यहीं पर लिख देते और चाहे तुम इसको ऐसे कर सकते थे। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? इतने वैज्ञानिक लोग आए, अंग्रेज लोग साले क्या बना रहे हैं, वो याहू बना रहे हैं, जीमेल बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, फेसबुक बना रहे हैं। यहाँ हम भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, पठंत पठता पठंत पठाम पठाम पठावा, बस यही काम करते चले यार। ठीक है, हम लोगों को लिए सब पढ़ने के लिए छोड़ गए और खुद तो याहू बना रहे हैं, गूगल बना रहे हैं, जीमेल बना रहे हैं। ठीक, तो हम लोग तो भैया भारतीय हैं। 8 नंबर। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, आपके स्क्रीन पे यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या मुझे निकालना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 1800 से छोटी हो, 1800 से छोटी हो और कह रहा है कि 6, 12 और 18 से विभाजित है। तो 6, 12, 18 से विभाजित संख्या वही होगी। इसका लासा बड़ी संख्या कितनी 18, 6 तियां 18, 6 का काम खत्म। 12 से ये नहीं काट पा रहा, क्यों नहीं काट पा रहा? क्योंकि 6 और दूनी 12, 6 से तो ये काट रहा है, एक 2 की कमी है, 2 लिख लिए। तो इसका लासा निकल के कितना आ गया 36। अब 1800 से जो छोटी संख्या हमसे कहा है तो 1800 हमारे पास में था, अगर 1800 से ज्यादा कहता तो प्लस 36 कर देते। इसने कहा है कि 1800 से छोटी है तो माइनस का 36 कर दो, घटा करके 4 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 बचेगा। एक ऑप्शन देखो 1764 होगा। और वही ये 1800 से क्या है, छोटी संख्या आपके पास में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित कर देना होता है। 5 गुना को वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें देखना है, हमें वह लघुत्तम संख्या नहीं पता है। वह लघुत्तम संख्या x होगी जिसके 5 गुना को 9, 11 कह रहा है कि 9, 11, 7, 21, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ढूंढो, 21 है तो 21 लिखो। 9 से 21 कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 3 गुणे 3 से मिलकर बना। 3 सते 21, एक 3 की कमी तो एक 3 लिखो। आगे आ जाओ, क्या 11 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरा 11 लिखो। क्या 7 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो पूरा 7 लिखो। 21 तो तुमने लिख ही लिया है। 15 की कमी थी, 3 गुणे 5 की कमी थी। 5 से कोई वैल्यू कट रही, नहीं कट रही। 3 से पूरी कट रही, 3 से तो कट रहा है, 5 की कमी है तो मैंने 5 लिखा कि नहीं लिखा। अब सबकी गुणा करा लो, सबकी गुणा कराओ। 21 तियां 63 गुणे 11 सती 77 गुणे 5। अब यह संख्या जो होगी वो उसकी 5 गुनी होगी। यही तो क्वेश्चन ने कहा था कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है। हमें नहीं पता थी कौन सी संख्या, मैंने वो संख्या x मानी जिसका 5 गुने को, उसके 5 गुने को ये इतना डिवाइड कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो मैंने ये इसका लासा निकाला, उस संख्या का 5 गुना किया। यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू बतानी है तो 63 गुणे 77 गुणे 5, और जो चीज़ गुणे में लिखी होती है वो बटे में आती। 5 से 5 काटेगा तो x का जो मान निकल के आएगा, गुणा करा लेना 63 और 77 की तो 693 होगा। कितना होगा 693। और यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है तुमसे और बहुत सवाल पूछेगा तुमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमसे बच के नहीं जाएगा क्योंकि यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में है। n के 20% का 3 गुना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ो, लिखा है कि द ट्रिपलेट ऑफ द 20% ऑफ n ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 4, 8 एंड 6, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। मतलब कम से कम को जो वैल्यू है वो आपको बतानी है कि लघुत्तम मान क्या होगा। n के 20%, जो n है इसका 20% का 3 गुना जो हमारे पास में होगा वो दिया गया है कि 12, 4, 8, 6 से पूरी तरह विभाजित होगा। देखो 12, 4, 8, 6, तो 12 इसको पकड़ो, 12 सबसे बड़ी संख्या, 4 से काटा कट गया, 8 क्या कटेगा, तो 4 दूना 8 होता है, 4 से तो कटता है, 1 2 की कमी है, और 6 से तो कटता ही है। तो ये संख्या हमारे पास में 24 आ गई। कितनी आ गई? 24 आ गई। अब इधर आ जाओ, देखो 20% लिखा है, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ये मैंने 1/5 कैसे लिख दिया सर? ये 1/5 आपने कैसे लिख दिया? देखो कैसे लिख दिया मैंने, 20% का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, 20 अकम 20, 20 पंचे 100, यही लिखा मैंने। संख्या थी n का 20% का 3 गुना जो है वो इसके बराबर है। n का 20% का जो 3 गुना है वो इसके बराबर है। गुणा करा दो, 3 से काटो, 8 3 24, तो n का मान ये 5 उधर चला जाएगा, 8 गुणे 5, तो n बराबर 8 पंचे 40। तो n का मान निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 40। आज के लिए आपके बस इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन। मैंने कहा था कि क्लास हम बहुत लंबी अब नहीं लिया करेंगे, 10 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। एक लासा मासा से कम 3, 4, 5 क्लास, 4-5 क्लास ले लेंगे तो 10-50 क्वेश्चन बहुत है। बस वही 50 क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। अगर आप बढ़िया नियमित प्रैक्टिस करेंगे, आप बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के यूपी कांस्टेबल में आने वाले हैं, आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें आपको जीएस नहीं याद रखनी है कि सर भारत को कर्क रेखा बीचों बीच से काटती है। अब सर ये अब तुमसे पूछ लिया कि भारत जो कर्क रेखा काटती है, तो भारत में कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। अब वो 8 राज्य हम ढूंढें। अगर राज्य तुमसे कह देता है कि राज्य को पूरब से पश्चिम दर्शाओ या पश्चिम से पूरब दर्शाओ, तो अब तुम बड़े बड़े कंफ्यूज। तुम क्या करते हो सर? तुमको तो पता नहीं कि तुम क्या करोगे, तो तुम तो भैया वही अपना काम क्या करने लगोगे कि सर हमें तो आता भी नहीं है कुछ, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक, थोड़ा अरे गंदा मैप बना, कोई बात घबराने की नहीं है, ये मैंने मैप बना दिया है, ठीक है। तो ये मैंने मैप बनाया है, तो घबराना मत, ठीक है। ऐसे बना दिया मैंने। तुमको पता है कि भारत के बीचों बीच से जो जाती है वो कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से काटती है जाकर के। तो इस कर्क रेखा पर पड़ने वाले, ये तुमको पता है ईस्ट होता है, ये तुमको पता है वेस्ट होता है, मतलब ये पश्चिम होता है हमारे पास में, ठीक है। तो पश्चिम है, ये हमारे पास में पूरब है, यही तो होता है हमारे पास में, होता कि नहीं होता। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्या बताएं कौन कौन से राज्य होते हैं। ठीक, इस कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो याद कर लेना। सबसे पहले गुजरात, दूसरा कौन सा होगा? राजस्थान। दूसरा कौन सा? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य कौन सा? राजस्थान। तीसरा कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। हुआ था कि नहीं हुआ था? छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 4 हो गए, 4 की मेरे पास में कमी है। अब बात आती है
कि देखो यहाँ कहीं गुजरात होता है, इसके ऊपर हमारा राजस्थान होता है, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ तक आ गए, अब हमारे पास में कौन आएगा, कौन आएगा बताओ, कौन सा राज्य आएगा, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, अब कौन सा राज्य हमारे पास आने वाला है जो कर्क रेखा से होकर के जाएगा, जल्दी से बताओ सोच करके, कौन सा आएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से अलग हुआ था, ठीक है। 7 नंबर पे त्रिपुरा, 8 नंबर पे मिजोरम, ठीक है। और यही एक ट्रिक इसकी रहती है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक। मित्र मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, पर पा मतलब क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और रा तुम्हारा आ जाता है राजस्थान, ठीक। गा मतलब गुजरात, मा मतलब मिजोरम, सॉरी मिजोरम तो हो गया तुम्हारे पास में, गमछा, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ जाता है छा, छा मतलब क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़, माँ का मतलब होता है मध्य प्रदेश, झार मतलब होता है झारखंड, ठीक। तो ये ट्रिक अपनी मत याद रखना, ठीक, क्योंकि कभी कभी तुमसे पूरब से पश्चिम की ओर दर्शाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाएगा। तुम्हें अपना याद रखना है कि इस जो गुजरात, यहाँ झार, राजस्थान, ये मैंने बिल्कुल सीरियल से लगा दिए हैं, पश्चिम से पूरब की ओर ये तुम्हारा गुजरात होता है, ये तुम्हारा राजस्थान होता है, और यहाँ मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। झार मतलब राजस्थान का बहुत छोटा सा इलाका लगता है आकर के, ये तुम्हारा राजस्थान होता है, सॉरी मध्य प्रदेश होता है। फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ के बाद में तुम्हारा झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, ठीक है। नाम पश्चिम बंगाल पड़ता कहाँ, पूरब में, ठीक। तो 1905 में एक क्रांति हुई थी हमारे पास में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसका अब इधर वाला साइड पड़ गया था पश्चिम बंगाल, इधर वाला पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे त्रिपुरा पड़ता है और यहाँ पर मिजोरम पड़ता है, ठीक। तो मैंने ये सारे तुमको देश बता दिए कि कर्क रेखा पर कितने राज्य हमारे बनते हैं आकर के, ठीक। ये ट्रिक मत याद रखना, ट्रिक याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। ये याद रखना है, दो का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले गुजरात, उसके ऊपर मतलब मैप तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे पहले गुजरात पश्चिम में पड़ता, राजस्थान इसके ऊपर पड़ता, दो का पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाओ। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पहले नंबर पे गुजरात, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड मैंने लिखा, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, फिर मिजोरम, त्रिपुरा फिर मिजोरम। याद हो गए कि नहीं याद हो गए, याद हो गए कि नहीं, एक बार में फिर से रिपीट कर लो। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। हो गए ना तुम्हारे यार, दो का पेयर बनाओ। सबसे पहले गुजरात राजस्थान, दो अलग, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। हो गए ना 8 के 8। तो मिलते हैं कल, आपको रोज तुमको एक चीज बता दिया करेंगे आकर के, मैप में मैप की बात बता दिया करेंगे आकर के, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें तुमको मैप की बता दिया करेंगे आकर के। अच्छा एक छोटी सी और बात बता देते हैं, हमेशा याद रखना, मैप की बात ही तो कर रहे थे, थोड़ा एक बात और तुम्हें बता देते हैं कि मान लो तुम्हारे पास में ये पूरा वर्ड है और ये इसकी भूमध्य रेखा है, और ये वाली कर्क रेखा होती है और ये वाली मकर रेखा होती है, यही तो कर्क रेखा होती है। तो जो 23.5 डिग्री अंशांश पे काटती है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री हमें पे, और ये 23.5 डिग्री नीचे की ओर काटती है, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ठीक। और सूर्य देखो, सूर्य तुम्हारे पास में होता है, सूर्य तुम्हारा क्या करता है, मकर रेखा से कर्क रेखा, 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 बस इतने में ही राउंड अप करता है, इतने में ही तो राउंड अप करता है। और भारत तुम्हारा कुछ यहीं पर पड़ता है आकर के, यही तो भारत तुम्हारा पड़ता है आकर के,
कर्क, अभी तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। मैंने कुछ ऐसे तो बनाया था अभी। आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, सूर्य तुम्हारा मकर रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, ना ऊपर सूर्य जाता ना नीचे सूर्य जाता। जाता है? नहीं जाता है। तो थोड़ा सोचो कि जब सूर्य हमारा कहाँ तक आ रहा है, मतलब ये आधे भारत में पड़ता है आकर के, और नीचे तुम्हारा साउथ वाला इलाका पड़ता है, ये वाला इलाका पूरा दक्षिण है, दक्षिण वाला है। तो दक्षिण वाले से सूर्य कैसे होते हैं? काले होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ तक जाता, फिर नीचे आता, फिर यहाँ तक जाता, फिर यहाँ तक आता। ठीक, काले हम भी हैं, बुरा मत मानना साउथ वाले भाई, ठीक है? बुरा नहीं मानना है तुम लोगों को, क्योंकि सूर्य हमारा यहाँ से ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, तो इतने वाले भाग में सूर्य पहुँचता है। इसीलिए यहाँ के लोग सीधे सीधे काले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है, मतलब लंबवत पड़ता है। अब इसके ऊपरी भाग में सूर्य जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पहुँचता ही नहीं है। ठीक, सूर्य यहाँ पहुँचता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ती, मतलब सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है। इस कर्क रेखा से जितना ही आप ऊपर जाएंगे, जे एंड के में जब पहुंचेंगे, तो सबसे गोरे लोग तुमको यहाँ मिलेंगे। ठीक, सबसे गोरे लोग यहाँ पर होंगे, मतलब भूगोल हमारी सही है। भूगोल क्या है हमारी? सही है भाई। जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत गोरे होते हैं, वहाँ के लोग। यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती, क्यों? क्योंकि सूर्य का सीधा लंबवत ना पड़ना। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि दिल्ली में सूर्य दिखाई कितनी बार दिखाई देता है, कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉम्बे दे दिया आपको, क्या दे दिया? मुंबई दे दिया, आपको मुंबई दे दिया, और पूछ लिया कि बताइए मुंबई में सूर्य कितनी बार दिखाई देता है आपका। ठीक, तो अब आप सोचो मुंबई कितनी बार दिखाई देता है? कर्क रेखा से नीचे कहीं यहाँ पर, ये महाराष्ट्र तुम्हारा है, सॉरी यहाँ हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ इस भारत में इस कर्क रेखा के नीचे यहाँ पर कहीं पड़ता है आकर के। तो एक बार सूर्य ऊपर जाता है तब मुंबई वाले देखते हैं, और एक बार जब सूर्य नीचे आता है तब मुंबई वाले देखते हैं। ठीक, मतलब ऐसे जहाँ जहाँ सूर्य गया, मतलब कर्क रेखा पर जितने भी राज्य या जितने भी गांव या घर होंगे, उनको सिर्फ एक बार सूर्य दिखाई देगा, और जो ही ये नीचे आएगा उनको 2 बार सूर्य दिखाई देगा। ठीक, आई बात समझ में कि किन लोगों को सूर्य एक बार दिखाई देता है, किन लोगों को सूर्य 2 बार दिखाई देता है। ठीक है, और हमारा भारत जो है वो 9 समुद्रीय तटीय राज्यों से सीमा करता है। ठीक है, जो भारत है वो 9 राज्यों से, मतलब जो समुद्री तटीय है, तटीय क्षेत्र जो है वो 9 राज्य मिलते हैं आकर के। ठीक, कितने राज्य मिलते हैं? 9 राज्य मिलते हैं आकर के तुम्हारे पास में। इस पर हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैप वाली क्लास ले लिया करेंगे, तुमको समझा दिया करेंगे। ठीक है, कि मैप में कैसे चीज़ें हमको याद रखनी। आज की चीज़ें तुमको याद हो गई कि कर्क रेखा पे कितने देश, कितने राज्य हैं, बता सकते हो? 8 राज्य। कौन सा? गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। बात समझ में आ गई? 8 राज्य हो गए। सूर्य की बात समझ में आ गई, कहाँ कम ठंड पड़ती, कहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक, इतने भाग में लोग काले क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य परपेंडिकुलर पड़ता है, इसलिए यहाँ काले होते हैं, यहाँ पर गोरे होते हैं। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। क्लास हम बताए थे कि ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। मैथ वाली क्लास में आज हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ठीक, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल GRT क्लासेस पे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो कभी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।